देखो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होते हुए आएगी, ठीक, और चिकने या पॉलिशदार तल से टकराएगी तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो, हवा से आई है प्रकाश की किरण, ठीक, और इस चिकने या पॉलिश वाले तल पर टकराई है, फिर वो हवा में ही वापस लौट गई। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतने सिर्फ आपको लिखना है। क्लियर? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, इनके नाम भी साथ साथ में हम लोग समझ लें, क्योंकि 1-2 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और वापस जाने वाली यानी लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। नाम याद हो गए? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आई है उसे आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? थोड़ा तिरछा हो गया, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या है? अभिलंब। और इनके बीच जो कोण बनता है, एक कोण कहलाता है आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण। कोई दिक्कत किसी को? ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण, आपतन कोण, इनका नाम लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि अभी नियम आपको समझ में आएगा। ये परावर्तन कोण, ठीक। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई, परावर्तन समझ में आ गया। अब इसके नियम देखो। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं।